अपने अपने ज़रिए लोगों ने अपने कलम के ज़रिए बारगाह गौसियत माब में खिराज अक़ीदत पेश करने की कोशिश की है, लेकिन जैसी शान मेरे इमाम आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने सरकार गौसे आज़म की बयान की है, ना आज तक वैसी किसी ने की है, न सुबह क़यामत तक कोई कर सकता है। आला हज़रत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। जब आला हजरत ने यह कहा था तो फिर आला हजरत का बेटा कहाँ खामोश रहेगा, जिसको पूरी दुनिया मुस्तफ़ा रज़ा खान मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम के नाम से याद करती है। मुफ्ती आज़म ने गौसे आज़म की शान बयान करते हुए कहा था, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आज़म। जब आला हजरत ने दूसरे मकाम पर कहा, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते, तो फिर नवासे ने इस शेर पर अमल करते हुए और जमाने को बता दिया, लोगों मेरे नाना ने तो कहा था कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते। लेकिन जो कादरी हो जाता है, जिसको कादरी निस्बत मिल जाती है, जिसके गले में गौसे आज़म का कादरी पट्टा पड़ जाता है, तो वो दुनिया से जब जाता है तो मेरे मुर्शिदे मन हुजूर ताजी शरिया बदर तरीका की जबान में यूं कहता हुआ जाता है, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हरे कादरी के लिए। लेकिन आइए कादरी गुलामों, आप कहोगे मौलाना जो आता है वो कादरी होने पर अपने आप पर गर्व महसूस करता है, अपने आप को कादरी बताने पर फख्र महसूस करता है। हम गौसे आज़म के नाम की महफिल अपने बस्ती के अंदर सजाते हैं। अगर आपने मेरी बात पर तवज्जो नहीं दी तो मेरी बात आपके सर से गुजर जाएगी। ये तमाम तर अरबाब मिंबर बैठे हुए हैं, मैं इन तमाम तर लोगों की जूतियों से टच होने वाली खाक को अपने अमामे की रौनक और जीनत बनाकर, इन तमाम तर लोगों की मोहब्बत को अपने गले में तवीज़ की तरह पहनकर बहुत तेजी के साथ आप हज़रात की समातों की कालीन पर अपनी मोहब्बतों की गुफ्तगू का गुलदस्ता रखना चाहता हूँ। लोग अगर आपसे सवाल करें, लोगों अरे गौसे आज़म के नाम पर लंगर तुम करवाते हो, गौसे आज़म के नाम पर न जाने क्या क्या होता है, हर महीने गौसे आज़म का मीलाद हुआ करता है, गौसे आज़म की शान बयान की जाती है। लेकिन आइए मैं आपको यह भी बता दूं, आप जानते हो हिंदुस्तान के अंदर हर वली से मानने वाले लोग रहते हैं। हम जिस हिंदुस्तान में रहते हैं, इस हिंदुस्तान के अंदर जिसकी हुकूमत है, उसको पूरी दुनिया गरीब नवाज के नाम से याद करती है। यहाँ पर सिर्फ गरीब नवाज के चाहने वाले नहीं हैं, बल्कि यहाँ पर साबरी गुलाम हजरत अली अहमद अलाउद्दीन साबिर कलियरी के मानने वाले लोग भी हैं। साबरी पट्टा अपने गले में डालते हैं। और आगे बढ़कर मैं कह दूं, यहाँ पर लोग वारिसी भी होंगे जो वारिस देवा से मोहब्बत करते होंगे। और आगे बढ़ के मैं आपको बताना चाहता हूँ, अरे जिस मरकज से आप ताल्लुक रखते हो, उसी मरकज को पूरी दुनिया बराइली शरीफ के नाम से याद करती है। आला हजरत के मानने वाले भी यहाँ पर हैं, बिलग्राम शरीफ से मोहब्बत करने वाले लोग यहाँ पर हैं, महारारा मुकद्दसा से मोहब्बत करने वाले लोग यहाँ पर हैं, कालपियों मसौलियों कछौचा से मोहब्बत करने वाले लोग यहाँ पर हैं। लेकिन आइए मैं आपको बता दूं, हर वली का जिक्र, हर वली का उर्स जो होता है वो साल में एक मरतबे होता है। लेकिन ये एजाज़ो कमाल हासिल है बगदाद के दूल्हा को, ये शान हासिल है बगदाद के गौसे आज़म को। हर वली का उर्स तो साल में एक मरतबे होता है, लेकिन बगदाद के गौसे आज़म का उर्स महीने की हर 11 तारीख को हुआ करता है। लेकिन आज ये सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, अगर कोई मुझसे ये दामन पकड़ के सवाल करे, मौलाना क्या तुम्हारे पास में कोई सबूत है कि आप गौसे आज़म के नाम को इतना बुलंद बता रहे हो, आपके पास में कोई सबूत है? अगर मुझसे और आपसे कोई पूछने लगे तुम अल्लाह वालों का जिक्र करते हो, कहीं पे इमाम हुसैन का जिक्र करते हो, कहीं पे बगदाद के गौसे आज़म का जिक्र करते हो, कहीं पे गरीब नवाज का जिक्र करते हो, कहीं पे अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कली का जिक्र करते हो, कहीं पे सफर की 25 तारीख को आला हजरत का उर्स मनाते हुए नजर आते हो, आपके पास सबूत क्या है? तो आइए पलरिया कला के अंदर रहने वालों, मैं किसी छोटी मोटी किताब से आज आपको सबूत दे करके नहीं जाऊंगा, बल्कि उसी किताब का आपको सबूत देना चाहूंगा जिस किताब पे तमाम किताबों को, जिस किताब पर फजीलत हासिल है। मेरे रब ने 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया है। इसके अलावा 4 किताबें बड़ी मशहूर हैं, 104 किताबों और सहीफों को मेरे रब ने नाजिल फरमाया है। लेकिन मेरे रब ने कहीं पे तौरात को नाजिल फरमाया, कहीं पे इंजील को नाजिल फरमाया, कहीं पे ज़बूर को नाजिल फरमाया, कहीं पे कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। लेकिन जब से सबसे ज्यादा जो शान वाली किताब
है उसी को पूरी दुनिया कुरान के नाम से याद करती है। मैंने जब कुरान पाक को पलटा है, जब मैंने कुरान पाक को अपने सीने से लगाने के बाद में, वुजू करने के बाद में जब मैंने कुरान को हाथ लगाया और मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान, दुनिया हमसे कादरी होने का सबूत मांग रही है, दुनिया हमसे गौसे आजम का जिक्र कराने पर सबूत मांग रही है, दुनिया हमसे इमाम हुसैन का जिक्र करने पर सबूत मांग रही है, दुनिया हमसे गरीब नवाज के नाम पर लंगर लुटाने का सबूत मांग रही है। ऐ कुरान, तेरे अंदर तो जमीन का जिक्र है, ऐ कुरान तेरे अंदर तो आसमान का जिक्र है, ऐ कुरान तेरे अंदर तो बरगो समर का जिक्र है, ऐ कुरान तेरे अंदर तो शजरो हजर का जिक्र है, ऐ कुरान तेरे अंदर तो बहरे बर का जिक्र है, ऐ कुरान तेरे अंदर तो लौहो कलम का जिक्र है, ऐ कुरान तेरे अंदर तो शजरो हजर का जिक्र है, ऐ कुरान तेरे अंदर तो खुशकोतर का जिक्र है, ऐ कुरान तेरे अंदर तो अर्श कुर्सी का जिक्र है, ऐ कुरान तेरे अंदर तो कायनात गिनती के जर्रे जर्रे का जिक्र है। कुरान हमें इस बात का भी सबूत देते, अरे हम अल्लाह वालों का जिक्र करते हैं और दुनिया हमसे सबूत मांगती है, तो सबूत में हम कौन सा सर्टिफिकेट पेश करें, सबूत में हम कौन सी दलील पेश करें। जब मैंने कुरान को पलट करके तिलावत किया है कुरान की, तो मुझे कुरान के अंदर एक सूरत मिलती है जिसको पूरी दुनिया आले इमरान के नाम से याद करती है। यहाँ पे कुरान के हुफ़ाज़ बैठे हुए हैं, कुरान को अपने सीने में जज्ब करने वाली जमात बैठी हुई है, कुरान को अपने सीने में रचाने और बचाने वाली यहाँ पर मोतबर मुक्तदर मोहतरम मोहतशम जमात बैठी हुई है। मैं इन तमाम तर लोगों की अजमतों के लम के सहारे, ये इन तमाम तर लोगों के जरिए मैं आप हज़रात तक बताना चाहता हूँ। मैंने जब कुरान की इस सूरत की तिलावत की जिसको पूरी दुनिया आले इमरान के नाम से याद करती है, तो मैंने कुरान के तर्जमे में देखा, मैंने कुरान की तफसीर में देखा, ऐ कुरान, तूने ये जो आले इमरान की सूरत नाजिल फरमाई है, ऐ परवरदिगार आलम, तूने अपने कुरान के अंदर जो आले इमरान नाम से सूरत को नाजिल फरमाया है, ये इमरान कौन है और इमरान के जरिए तूने बताया है इमरान के घर वाले कौन है, इमरान जमीन पे कैसे रहते थे, इमरान के बारे में सिर्फ एक दो आयत नहीं बल्कि मेरे रब ने पूरी सूरत को नाजिल फरमाया है। मैंने और कुरान पाक की तिलावत की तो मुझे एक और सूरत मिलती है जिसको पूरी दुनिया सूरह लुकमान के नाम से याद करती है। मैंने अल्लाह की बारगाह में आलम तसव्वुर में अर्ज किया, है मेरे परवरदिगार, ये लुकमान कौन है, ये लुकमान का जिक्र तूने कुरान में किया है, लुकमान किसको कहा जाता है, लुकमान किस जात का नाम है, लुकमान किस शख्सियत का नाम है, तो कुरान जवाब देता है, नादान, ये लुकमान अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, अल्लाह के मुक़्तदर बंदे हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। अरे लुकमान का जिक्र कुरान के अंदर है, आले इमरान का जिक्र कुरान के अंदर है। मैंने और आगे बढ़ के कुरान की तिलावत की तो मुझे एक सूरत और मिलती है जिसको पूरी दुनिया सूरह मरियम के नाम से याद करती है। ये मरियम कौन है, ये मरियम वही है जिनके बेटे को पूरी दुनिया हजरत ईसा का नाम देती है, जिनको बगैर बाप के जिनको पैदा किया गया था, उसी को पूरी दुनिया हजरत ईसा अला नबी जना अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नाम से याद करती है। मरियम के नाम से एक दो आयत नहीं बल्कि मेरे रब ने कुरान में पूरी सूरत को नादिल फरमाया है, कहीं पे मेरे रब ने सूरह कहफ को नादिल फरमाया है। लेकिन आज ये जो अल्लाह वालों का जिक्र हम कर रहे हैं, आज पलरिया कला के अंदर रहने वाले जिन्होंने रमजान के महीने से लेकर आज तक मेहनतें काबिशें कोशिशें करने के बाद में ये गौसे आजम की तकरीब को, गौसे आजम के नाम से मंसूब महफिल को जो वजूद में लाने की मुकम्मल मेहनतें की है, इसका सबूत हमें कहीं और से नहीं बल्कि कुरान पाक से मिलता है। अरे अल्लाह वालों का जिक्र हम नहीं करते बल्कि परवरदिगार आलम ने कुरान में अल्लाह वालों का जिक्र किया है, अल्लाह वालों का जिक्र कुरान में मिलता है। यह किसी और की सुन्नत नहीं है बल्कि जो हम गौसे आजम का जिक्र करते हैं, जो हम सूरह मरियम, जो हम मरियम का जिक्र करते हैं, जो हम आले इमरान और लुकमान का जिक्र करते हैं, यह किसी और की सुन्नत नहीं है बल्कि अल्लाह की सुन्नत महमूदा है। और हम तो फक्र के साथ अपने कादरी होने पर यह कहते हैं, मैं कादरी हूँ, शुक्र है रब्बे कदीर का, दामन है मेरे हाथ में पीराने पीर का, मुनकर नकीर कब्र से ये कह के चल दिए, सोने दो ये गुलाम है पीराने पीर का। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह वालों का जिक्र अल्लाह ने कुरान के अंदर किया है। अब आइए मैं आपसे एक और सवाल करता हूं और इन तमाम तर मिंबर रसूल पर बैठे हुए जिम्मेदार उलमा से सवाल करता हूं, जितने लोग महफिल को सुन रहे हैं उनसे इस बात का सवाल करता हूं, लोगों आपके बाप का नाम क्या है? तो हर शख्स अपने उस बाप का नाम बताएगा जिसके नुत्फे से वो पैदा हुआ होगा।
मैं अपने बाप का नाम बताऊंगा, हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब अपने बाप का नाम बताएंगे, इनके अलावा जितने उलमा इकराम यहाँ बैठे हैं ये सब अपने बाप का नाम बताएंगे। लेकिन जब ये अपनी अक्ल के घोड़े को जब दौड़ाएंगे तो इनका जहन जब पहुँचेगा आखिरी स्टेज पर, जब मैंने आपसे पूछा लोगों आपके बाप का नाम क्या है, तो आपने अपने बाप का नाम बता दिया। लेकिन जब मैंने इन तमाम तर दानिश्वराने कौम मिल्लत से पूछा ऐ लोगों आप अपनी अक्ल के घोड़ों को दौड़ाइए और अपनी अक्ल को उस आखिरी स्टेज पर पहुंचाइएगा जिसको पूरी दुनिया, अगर मैंने कुरान के मानने वालों से पूछा तो उन्होंने भी यही कहा, अरे तुम हमारे बाप का नाम पूछते हो, बल्कि जो पूरी दुनिया की नस्ल इंसानियत का बाप है उसी को पूरी दुनिया हजरत आदम के नाम से याद करती है। और ये जो आदम है ये आदम किसी और से नहीं, आदम से हजरत ये आदमी जो बना है ये आदमी किसी और से नहीं बल्कि आदम से मुश्तक होकर के बना है। ये आदमी आदम से बना है, आदम के बेटे को आदमी कहा जाता है। मैंने कुरान पर ईमान रखने वाले, कुरान पर ईमान और ईकान और विज़दान रखने वालों से जब पूछा कुरान को मानने वालों तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तो इन्होंने जवाब दिया हमारे बाप का नाम आदम है। जब मैंने इंजील के मानने वालों से पूछा तो इंजील के मानने वालों ने कह दिया हमारे बाप का नाम आदम है। मैंने ज़बूर और तौरात के मानने वालों से पूछा तो उन्होंने कहा हमारे बाप का नाम आदम है। लेकिन आइए जब परवरदिगार आलम ने हजरत आदम को दुनिया में भेजा था तो आदम का मिशन क्या था, आदम का तरीका क्या था? आदम का सिर्फ एक ही मिशन था, इस्लाम आगे को बढ़ता रहे, इस्लाम की कंदील रोशन होती रहे, इस्लाम के चिराग की लौ रोशन होती रहे, इस्लाम का झंडा लहरता रहे, इस्लाम का अलम बुलंद होता रहे, इस्लाम का दरख्त फलता और फूलता रहे। लेकिन आइए सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, आज भी लोग इस्लाम को मिटाने की बात कर रहे हैं, आज भी लोग इस्लाम को मिटाने की बात कर रहे हैं। जब हजरत आदम दुनिया में आए थे तब भी लोग इस्लाम को मिटाने का प्रोपेगेंडा बना रहे थे, लेकिन इस्लाम की हिफाजत किसी और ने नहीं बल्कि परवरदिगार आलम ने खुद की है। जब मेरे आका हजरत आदम दुनिया में आए थे और इस्लाम को आगे बढ़ा रहे थे, इस्लाम आगे बढ़ता जा रहा था, इस्लाम फलता और फूलता जा रहा था, इस्लाम की कंदील रोशन होती जा रही थी। लेकिन हजरत आदम दुनिया से चले गए, उनके बाद में अब कोई नहीं आता है। अब दुनिया समझ रही थी कि हम इस्लाम को मिटा देंगे, अरे अब हमें इस्लाम को मिटाने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए कि आदम आए थे दुनिया से चले गए, अब हम इस्लाम को उखाड़ करके इस्लाम के दरख्त को उखाड़ के फेंक देंगे, अब हम इस्लाम को मिटा देंगे। लेकिन जब मादी ताकतें इस बात का प्रोपेगेंडा आपस में बना रही थी तो उनके बाद में उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कोई और नहीं आता है बल्कि वही आते हैं जिसको पूरी दुनिया हजरत शीस अला नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नाम से याद करती है। हजरत शीस मैदान में आए हैं, इस्लाम आगे बढ़ता जा रहा है, इस्लाम का पौधा फलता और फूलता जा रहा है, इस्लाम की कंदील रोशन होती जा रही है, इस्लाम का चिराग रोशन होता जा रहा है। लेकिन हजरत एक वक्त ऐसा भी आ जाता है, एक घड़ी ऐसी भी आ जाती है, एक साथ ऐसी भी आ जाती है, एक घंटा, एक मिनट, एक सेकंड एक ऐसा भी आता है, एक साथ एक लम्हा ऐसा भी आ जाता है कि हजरत शीस भी दुनिया से रिहलत करके जा रहे हैं, ये दुनिया को छोड़ करके जा रहे हैं, दुनिया से कूच करके जा रहे हैं। इसलिए कि मेरे रब ने कुरान में फरमा दिया है कुल्लु मन अलैहा फानी व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम, बाकी रहने वाली जात सिर्फ परवरदिगार आलम की है, तमाम चीजें फना हो जाएंगी। जब हजरत शीस दुनिया से गए थे तो अब जालिम ताकतें फिर सामने आ गई थी, अब हम इस्लाम को मिटा देंगे, हमें इस्लाम को मिटाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब हजरत शीस दुनिया से गए उनके बाद में 1,24,000 2,24,000 कमोबेश अंबिया रसूल नबी आते रहे, इस्लाम को आगे बढ़ाते रहे, लेकिन आखिर में कोई और नहीं आता है बल्कि वही आता है जिसको पूरी दुनिया सुन्नियों का पैगंबर कहती है, जिसको पूरी दुनिया आमना के लाल से याद करती है, जिसको पूरी दुनिया रसूलों के सुल्तान के नाम से याद करती है। मेरा और तेरा नबी मैदान में आता है और मक्के की मुकद्दस जमीन पे मेरे आका ने आकर के जब इस्लाम की कंदील को रोशन किया है, इस्लाम के चिराग को रोशन किया है, इस्लाम की कश्ती को जब अपना कांधा दिया है तो मेरे मुस्तफ़ा ने इस्लाम को फैलाया था। इस्लाम तो आया था मक्के की मुकद्दस जमीन पर, लेकिन आज लखीमपुर खीरी के अंदर और भारत के अंदर 7 समंदर पार करके ऐसे कैसे आ गया, तो यह किसी और की देन नहीं है बल्कि मेरे और मदनी और मक्की सरकार की देन है। मेरे मुस्तफ़ा की आदतें करीमाना ऐसी थी, मेरे मुस्तफ़ा का अखलाक ऐसा था कि पैगंबर से जो एक मरतबे बात करता था तो मेरे पैगंबर
पैगंबर के कदमों पे गिरता हुआ नजर आता था और इस्लाम का कलमा पढ़ता हुआ नजर आता था। लेकिन आज जो सुनते चले जाइएगा पलरिया के लाख के अंदर रखने वालों में एक वक्त ऐसा भी आता है, एक घड़ी ऐसी भी आती है, एक घंटा, एक मिनट, एक सेकंड ऐसा भी आता है कि मेरे मुस्तफ़ा भी दुनिया से जा रहे हैं, मेरे मुस्तफ़ा दुनिया से कूच करके जा रहे हैं, मेरे मुस्तफ़ा दुनिया से रहिलत करके जा रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों के गाल पे तमाचा रसीद करना चाहता हूँ, ऐसे नालायक, नाहंजार, गद्दार, बदकार, मक्कार, निकम्मे, कमीने लोगों के गाल पर तमाचा रसीद करना चाहता हूँ जो लोग कहते हैं मुस्तफ़ा मर के मिट्टी में मिल गए, मुस्तफ़ा को पीठ के पीछे का इल्म नहीं है। अरे तू मेरे पैगंबर की बात करता है, मेरे पैगंबर को मेरे परवरदिगार आलम ने खातमुन नबीयीन बना करके भेजा है। मेरे पैगंबर की शान तो बहुत बुलंद है, मेरे पैगंबर का रुतबा तो बहुत आला है। अरे उनसे मोहब्बत करने वाला, उनका लाडला बेटा जो उनकी आल से है, उसको पूरी दुनिया कादरी, उसे गौसे आजम के नाम से याद करती है। अरे गौसे आजम की शान तो बहुत बुलंद है। अरे अब्दुल कादिर गौसे आजम अगर किसी मुर्दे को ठोकर मारते हैं तो वह मुर्दा जिंदा होता हुआ नजर आता है। मेरे आका गौसे आजम बगदाद की सरजमीन पर अपनी तुरबत शरीफ के अंदर जिंदा है, गरीब नवाज राजस्थान की मुकद्दस जमीन पर जिंदा है, और आगे बढ़ के कहूं बरेली की मुकद्दस जमीन पे आला हजरत अजीमुल बरकत जिंदा है और उनके शहजादे मुफ्ती आजम जिंदा है, मुर्शिदे मन हुजूर ताजुल शरिया अपनी तुरबत के अंदर जिंदा है, ये अल्लाह वाले जिंदा है। तो मेरे नबी की शान तो बहुत बुलंद है। मैं मानता हूं कि मुस्तफ़ा को एक आन के लिए मौत आई थी, एक लम्हे के लिए मौत आई थी, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा कल भी जिंदा थे, मेरे मुस्तफ़ा आज भी जिंदा है, मेरे मुस्तफ़ा सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत का शेर उनकी जिंदगी से हमारी रहनुमाई क़यामत तक करता रहेगा। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बरेली शरीफ का पैगाम, बरेली शरीफ का पैगाम, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने हुजूर सरकार गुलजारे मिल्लत, फैजाने हुजूर सरकार गुलजारे मिल्लत, बरेली शरीफ का शेर। आपकी समझ में आ रही है बात? अभी नहीं आती होगी क्योंकि अभी थोड़ी सी टफ बात चल रही है। अभी सादा मिजाज गुफ्तगू जो सुनने के आप आदी है, मैं उसी की तरफ पलट रहा हूँ। दिल लगा के हाथों को बुलंद करके कहें या गौसे आजम, और बुलंद आवाज से कह दें या गौसे आजम, या गौसे आजम। मेरे पैगंबर दुनिया से चले गए, इस्लाम आगे बढ़ता जा रहा है, अब उनके बाद में कोई और नहीं आता है, वही आता है। आज एक सिलसिला, एक चीज बहुत तेजी के साथ जन्म ले रही है। कुछ लोग अपने आप को मौलाई बता रहे हैं, कुछ लोग अपने आप को मौलाई बता रहे हैं, लेकिन मैं उधर जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि आज मेरा टाइटल मेरा आइडियल ज़ाते गौसे आजम है। मैं आप हजरात को इन तमाम तर पटरियों से क्रॉस करते हुए बगदाद मोहल्ला की मुकद्दस जमीन पे ले जाना चाहता हूं। मेरे पैगंबर दुनिया से चले गए, अब मादी ताकतें मैदान में आ जाती है और जमाने की तमाम तर ताकतें इस बात की रचना रच रही थी, आपस में प्लानिंग कर रही थी, प्रोपेगेंडा बना रही थी। अरे पैगंबर आए थे, दुनिया से चले गए, अब इस्लाम का रखवाला दुनिया से चला गया है, इस्लाम का लीडर दुनिया से चला गया है, इस्लाम के पौधे को अपने खूने जिगर से सींचने वाला चला गया है। अब हम इस्लाम को मिटा देंगे, हमें इस्लाम को मिटाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जैसे रोशन खुदा करे। जब मेरे पैगंबर गए थे उनके बाद में कोई और नहीं बल्कि खलीफा अव्वल हजरत सिद्दीक अकबर मैदान में आते हैं, और हजरत सिद्दीक अकबर जब मैदान में आए हैं, यही हमारा इस्लाम आगे को बढ़ता जा रहा है, इस्लाम का दरख्त फलता फूलता जा रहा है, इस्लाम का चराग रोशन होता जा रहा है, इस्लाम की कंदील रोशन होती जा रही है। कौन है सिद्दीक अकबर? वही सिद्दीक अकबर जिनके कांधों पर सवार होकर मेरे पैगंबर ने गारे सौर की सवारी की थी। अब एक वक्त ऐसा आता है, सिद्दीक भी दुनिया को छोड़ करके चले गए, उनके बाद में कोई और नहीं बल्कि वही आता है जिसके ताल्लुक से केजरीवाल जैसे इंसान ने दिल्ली के संसद भवन में कहा था, अगर किसी को सियासत का पाठ पढ़ना है तो किसी और के नाम की हिस्ट्री को नहीं बल्कि उमर फारूक आजम के नाम की हिस्ट्री को पढ़ा करे। अगर किसी को सियासत करने का पूरा मादा हासिल करना है तो हजरत उमर फारूक आजम के नाम की हिस्ट्री को पढ़ा करे। कौन है उमर फारूक
फारूक आजम। अगर शैतान के सामने उमर का नाम लोगे तो शैतान के माथे पे सिलमटे आती हुई नजर आती है। मेरे आका उमर फारूक आजम मैदान में आते हैं। कौन है उमर? ये वही उमर है जो मेरे मुस्तफ़ा का फैसला नहीं मानता था। उसका फैसला फिर कोई और नहीं बल्कि उसका फैसला उमर की तलवार किया करती थी। हजरत उमर मैदान में आए हैं, अपनी अदालत की तलवार को लहराया है। इस्लाम आगे को बढ़ता जा रहा है, इस्लाम फलता फूलता जा रहा है, इस्लाम की कंदील रोशन होती जा रही है। लेकिन हजरत उमर भी दुनिया से चले गए। उनके बाद में कोई और नहीं बल्कि वही आता है। आइए मैं आपसे सवाल करता हूँ, पलरिया कला के अंदर रहने वालों, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पैसे वाला कौन है? सबसे ज्यादा मालो सर वाला कौन है? तो कोई मुकेश अंबानी का नाम बताएगा, तो कोई अडानी का नाम बताएगा, तो कोई अनिल अंबानी का नाम बताएगा। लेकिन आइए इस्लामी हिस्ट्री को खंगाल करके इस्लामी हिस्ट्री की और गर्दानी करने वाले लोगों से मैंने इस बात का सवाल करके जवाब हासिल किया है। इस्लामी हिस्ट्री में एक ही इकलौता सेठ है, एक ही इकलौता हीरो है, एक ही इकलौता पैसे वाला है। उसी पैसे वालों को पूरी दुनिया ज़ुन्नूरैन उस्मान गनी के नाम से याद करती है। मेरे आका उस्मान गनी मैदान में आते हैं, अपनी सखावत के जरिए इस्लाम को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। इस्लाम का दरख्त फलता फूलता जा रहा है, इस्लाम की कंदील रोशन होती जा रही है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के ज़िम्न में एक वक्त ऐसा भी आता है कि ज़ुन्नूरैन उस्मान गनी भी दुनिया से चले गए। उनके बाद में कोई और नहीं बल्कि चौथे नंबर पे आने वाला, जिसको पूरी दुनिया हजरत मौलाए कायनात दामाद पैगंबर हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के नाम से याद करती है। मेरे आका मौलाए कायनात मैदान में आते हैं, अपनी जुल्फ़िकारे हैदरी को लहराते हैं। इस्लाम आगे को बढ़ता जा रहा है, इस्लाम तरक्की पाता जा रहा है। अब उनके बाद में उनके बड़े बेटे हजरत इमाम हसन आते हैं, इस्लाम को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन हसन भी दुनिया से चले गए। अब मैं जहां आपको लाना चाह रहा था, तैयार हो जाइएगा। अब यही हमारा इस्लाम सिमट करके 72 नुफूस कुदसिया के कांधों पर सवार होकर के करबला के तख्तों के रेगिस्तान में पहुंच गया है। और जब करबला के रेगिस्तान में ये 72 नुफूस कुदसिया के कांधों पर सवार होकर के इस्लाम की कश्ती करबला के तख्तों के रेगिस्तान में है, दूसरी तरफ 22,000 का लश्कर जर्रार यजीदी भेड़ियों और कुत्तों की शक्ल में इसी हमारे इस्लाम को मिटाने की बात कर रहा है। लेकिन मेरा यही इस्लाम बारगाह रब्बुल आला में रो रो के दुआ कर रहा है, मौला मुझे बचाने के लिए किसी को भेज दे। तो अगर इस्लाम पर आँच आ रही है तो कहीं पे मेरे आका इमाम हुसैन अपने नन्हे से अली असगर को कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम के झंडे को गिरने से बचा रहे हैं। कहीं पे 18 साल के कलियल जवान हजरत अली अकबर की कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन इस्लाम के झंडे को गिरने नहीं दे रहे हैं। कहीं पे अब्बास बाबा अपने बाजुओं को कटवा दे रहे हैं, लेकिन इस्लाम की कंदील को बुझने नहीं दे रहे हैं। कहीं पे मेरे इस्लाम को बचाने के लिए नन्हे औलो मोहम्मद की कुर्बानी दी जा रही है। कहीं पे कासिम की जवानी को इस इस्लाम को बचाने के लिए लुटाया जा रहा है, लेकिन इस्लाम पर आँच आने नहीं दी जा रही है। जब 71 नुफूस कुदसिया करबला के तख्ते के रेगिस्तान में जामे शहादत को नोश कर चुके थे, 72 भी जान किसी और की नहीं बल्कि उसी इमाम की जान थी जिसको पूरी दुनिया हजरत इमाम हुसैन के नाम से याद करती है। जब मेरे आका इमाम हुसैन को करबला के तख्ते के रेगिस्तान में जरूरत पड़ी थी, तब मेरे आका इमाम हुसैन ने आखिरी मर्तबे अपने सर को नमाज की हालत में दिया था, लेकिन इस्लाम के झंडे को गिरने नहीं दिया था। अब करबला में मेरे आका का नवासा भी दुनिया से चला गया। यही हमारा इस्लाम बारगाह रब्बुल आला में करबला के मैदान में रो रो के दुआ कर रहा है, मौला अब मुझे बचाने के लिए किसी और को भेज दे। तूने मुझे बचाने के लिए आदम को भेजा, उसके बाद में अपने पैगंबर को भेजा था। उनके खुलफाए राशिदीन आए और मुझे बचाते रहे। उनके नवासे ने अपने कांधे पे मुझे सवार करके करबला तक पहुंचा दिया गए। ऐ मेरे मौला अब मुझे बचाने के लिए किसी और को भेज दे। तो ऐसे आलम में बारगाह रब्बुल आला में इस्लाम की दुआ कबूल हुई थी और मेरे परवरदिगार आलम ने इस्लाम को बचाने के लिए
ये किसी और को नहीं बल्कि मुल्क ईरान के कस्बा जीलान के महल्ला नीस के अंदर शेख अब्दुल कादिर गौसे आजम को भेजा था। जब अब्दुल कादिर गौसे आजम ने इस्लाम की कश्ती को सहारा दिया था, आज बगदाद के शहंशाह अब्दुल कादिर की देन है कि इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर नजर आ रहा है। तभी तो मैं कहता हूँ पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आजम, डूबी कश्ती को तिरा देते हैं गौसे आजम। बाखुदा ऐसी करामत तो देखी न सुनी, पैर उखड़े तो जमा देते हैं गौसे आजम। मोहल्ला नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, फैजाने गौसे आजम, करामाते गौसे आजम, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौसे आजम की शान बड़ी बुलंद है, गौसे आजम की ज़ात बहुत बुलंद है। अब्दुल कादिर जीलानी को नजीबुत तरफ़ैन कहा जाता है। बेशक नजीबुत तरफ़ैन का मतलब क्या है? जिसकी रगों में हसनी और हुसैनी खून रबा दबा होता है, जो एक तरफ से जिसका शजरा इमाम हुसैन से मिल जाए और दूसरी तरफ से इमाम हसन से मिल जाए, उसी को नजीबुत तरफ़ैन कहा जाता है। आप कहोगे हम कैसे समझेंगे? तो आइए हम आपको नसबनामे के ज़रिए समझा देते हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी, जिसको पूरी दुनिया हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सैयदा फ़ातिमा के नाम से याद करती है। फ़ातिमा के जो बेटे हैं उन्हीं को पूरी दुनिया हज़रत बड़े बेटे को हज़रत इमाम हसन के नाम से याद करती है, और इमाम हसन के जो बेटे हैं उनको पूरी दुनिया हज़रत इमाम हसन मुसन्ना के नाम से याद करती है, और इमाम हसन मुसन्ना के जो बेटे हैं उनको पूरी दुनिया हज़रत अब्दुल्ला के नाम से याद करती है। हज़रत अब्दुल्ला के जो बेटे हैं उनको पूरी दुनिया हज़रत अब्दुल्ला सानी के नाम से याद करती है। हज़रत अब्दुल्ला सानी के जो बेटे हैं उनको पूरी दुनिया हज़रत मूसा के नाम से याद करती है। हज़रत मूसा के जो बेटे हैं उन्हीं को पूरी दुनिया हज़रत मूसा सानी के नाम से याद करती है। हज़रत मूसा सानी के जो बेटे हैं उन्हें पूरी दुनिया हज़रत दाऊद के नाम से याद करती है। हज़रत दाऊद के जो बेटे हैं उन्हें पूरी दुनिया हज़रत मोहम्मद के नाम से याद करती है। हज़रत मोहम्मद के जो बेटे हैं उन्हें पूरी दुनिया हज़रत यहया के नाम से याद करती है। हज़रत इमाम यहया के जो बेटे हैं उनको पूरी दुनिया हज़रत अब्दुल्ला के नाम से याद करती है, और हज़रत अब्दुल्ला के जो बेटे हैं उनको पूरी दुनिया हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के नाम से याद करती है, और हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के जो बेटे हैं उन्हीं को पूरी दुनिया पीराने पीन गौसे आजम के नाम से याद करती है, शेख अब्दुल कादिर के नाम से याद करती है। अब पलट के फिर चलिए मेरे आका की तरफ। मेरे आका की बेटी का नाम फातिमा है, और फातिमा के छोटे बेटे को पूरी दुनिया हज़रत इमाम हुसैन के नाम से याद करती है। हज़रत इमाम हुसैन के जो बेटे हैं उन्हीं को पूरी दुनिया हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से याद करती है। कौन है यहाँ पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन? यहाँ पर एक ज़ैनुल आबिदीन का लाल बैठा हुआ है, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हाथ जोड़ के मादरत तलब करता हूँ, सैयद ज़ादे यहाँ पर मौजूद हैं। अरे आप कहोगे मौलाना ये आज जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जिक्र किया जा रहा है इससे आप क्या बताना चाहते हो? तो आज जो सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, आप जानते नहीं हो बिलग्राम शरीफ को। बिलग्राम शरीफ के अंदर असली और नस्ली सज्जद पूरा काफिला पूरी सियादत की नगरी बिलग्राम शरीफ के नाम से याद की जाती है। बिलग्राम के अंदर जो सादात इकराम का काफिला आराम कर रहा है वो किसी और की औलाद नहीं है बल्कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद है। महारारा मुक़द्दसा का वो गुंबद जो हजरत मौलाना फैजान साहब क़िबला ने बार बार उसी महारारा मुक़द्दसा की सरजमीन पर जाकर के हाजिरी पेश की है, उसी गुंबद के नीचे कोई एक दो कुतुब नहीं बल्कि 7 कुतुब जिस गुंबद के नीचे आराम कर रहे हैं उसी को महारारा मुक़द्दसा की ज़मीन की कहा जाता है। उस महारारा मुक़द्दसा की सरजमीन पे जो सादात इकराम आराम कर रहे हैं वो किसी और की औलाद नहीं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद है। और आगे बढ़ के कह दूँ, आप चले जाइए कालपी शरीफ का कचौचा शरीफ, आप चले जाइए मसौली शरीफ, आप चले जाइए कलियर शरीफ, आप चले जाइए अजमेर शरीफ, इससे आगे बढ़ के आप बगदाद शरीफ भी पहुंचेंगे तो गौसे आजम भी किसी और की औलाद नहीं बल्कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद है। मैं तो इन सैयदों के ताल्लुक से कहता हूँ सैयदों की है बात रहने दे, शिद्दत प्यास साथ रहने दे, इनके नाना है साक़िए कौसर, तू अपनी नहरे फुरात रहने दे। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जो औलाद है, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जो बेटे हैं उनको पूरी दुनिया किसी और के नाम से याद नहीं करती बल्कि इमाम बाकिर के नाम से याद करती है। हज़रत इमाम बाकिर के जो शहजादे हैं उन्हें पूरी दुनिया
हजरत इमाम जाफर सादिक के नाम से याद करती है। हजरत इमाम जाफर सादिक के जो बेटे हैं उन्हीं को पूरी दुनिया हजरत इमाम मूसा काजिम के नाम से याद करती है। हजरत इमाम मूसा काजिम के जो बेटे हैं उन्हीं को पूरी दुनिया इमाम रजा अली के नाम से याद करती है। हजरत इमाम अली रजा के जो बेटे हैं उन्हीं को पूरी दुनिया हजरत जव्वाद के नाम से याद करती है। हजरत जव्वाद के जो बेटे हैं उन्हीं को पूरी दुनिया हजरत अब्दुल्ला सोमई के नाम से याद करती है। और अब्दुल्ला सोमई के जो बेटे हैं उन्हीं को पूरी जो बेटी है उन्हीं को पूरी दुनिया फातिमा उम्मुल खैर के नाम से याद करती है। और फातिमा उम्मुल खैर के पेट से जो बच्चा जन्म लेता है उसी को पूरी दुनिया पीराने पीर रोशन ज़मीर गौसे आजम के नाम से याद करती है। तभी तो अल्लामा जमील कादरी बरेली से पुकार के कहते हैं खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। फरिश्ते रोकते जो हो मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आजम का। माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप मिंबर नूर शरीफ पर देख रहे हैं हमारी जमात का बड़ा ही मकबूल, बड़ा ही मशहूर, बड़ा ही नामवर खतीब, जिसको पूरी दुनिया शहंशाह खिताबत, मुदब्बिर कौम, मुफक्किर इस्लाम, मंबाए इल्म हिकम, मखज़न जूदो करम, साहिब मरातिब कसीरा, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला कादरी रामपुरी के नाम से याद करती है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जो TTS के यूबाई सदर भी हैं अपने इलाके के, माशाल्लाह। हमें नाज है कि हमारी जमात में ऐसे ऐसे कदाबर खतीब हैं जिनकी खिताबत को पूरी दुनिया सुनने के लिए तैयार रहती है। मैं तो हजरत के सामने यूं समझिए कि एक तालिबे इल्म हूँ। अभी आप छोटे से ट्रांसफार्मर को सुन रहे हैं, खिताबत की दुनिया का पूरा पावर हाउस आपकी निगाहों का मरकज बना हुआ है। अभी आप सुनेंगे, लेकिन आइए उससे पेशतर सुनते चले जाइएगा। इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, आपने गौसे आज़म के नाम को क्या समझ लिया है? आप समझते हो गौसे आज़म के नाम पर हमने 11वीं शरीफ के महीने में गौसे आज़म के नाम पर लंगर को लोगों को खिलवा दिया, हमने 11वीं शरीफ को मना लिया। आप गौसे आज़म के नाम पर बिरयानी बनवाते हो, आप गौसे आज़म के नाम पर मुर्गा ज़िबह करके फातिहा खानी कराते हो। लेकिन आइए, मैंने आपसे पूछा, या हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी साहब किबला ने पूछा, लोगों आप गौसे आज़म की फातिहा मुर्ग ही पे क्यों दिलाते हो? मुर्गे को ही ज़िबा करके क्यों दिलाते हो? बिरयानी पर ही क्यों दिलाते हो? जब मैंने आपसे ये सवाल किया तो आप कहोगे मौलाना, अरे आपको पता नहीं है, अब्दुल कादिर गौसे आज़म को मुर्ग बहुत पसंद था, गौसे आज़म को मुर्गा बहुत पसंद था, इसलिए हम गौसे आज़म के नाम पर गौसे आज़म की फातिहा किसी और के गोश्त पर नहीं बल्कि मुर्गे के गोश्त पर दिलाते हैं। अरे नादान, तुझे अब्दुल कादिर की पसंदीदा चीज मुर्ग तो याद रहा, लेकिन तूने ये कैसे भुला दिया? गौसे आजम को मुर्ग तो बाद में पसंद था, नमाज से सबसे ज्यादा मोहब्बत गौसे आजम किया करते थे, मुर्गा तो बाद में पसंद किया करते थे। गौसे आजम अगर ज़कात देने के लायक थे तो ज़कात दिया करते थे, गौसे आजम गरीबों की मदद किया करते थे। तुझे ये क्यों नहीं पता है गौसे आजम ने ऐसे ऐसे काम किए थे जो तरीका उनके असलाफ ने बताया था। तुझे ये रस्मी चीज, तुझे ये सुन्नत गोश्त की मुर्ग की तो याद रही, लेकिन तूने अब्दुल कादिर की वो सुन्नत को भुला दिया कि मेरे आका गौसे आजम ने रातों रात एक पैर पे खड़े होकर कुरान पाक की तिलावत की थी। मेरे आका अब्दुल कादिर गौसे आजम को कुरान की तिलावत बहुत पसंद थी। अगर आप 11वीं शरीफ की महफिल अपनी बस्ती के अंदर नहीं भी कराओगे, अगर तुम मुर्ग पर गौसे आजम की फातिहा नहीं भी दिलाओगे, अगर तुम गौसे आजम के नाम पर बिरयानी करके अपनी बस्ती के लोगों को बिरयानी पकवा कर नहीं भी खिलाओगे, तो मेरे आका गौसे आजम इस बात पर नाराज नहीं होंगे। अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, अगर तुम साहिब निसाब को ज़कात नहीं दोगे, अगर तुम गरीब तुम्हारे पड़ोस में भूखा रह रहा है, अगर तुम उसकी मदद नहीं करोगे, अगर तुम कुरान की तिलावत नहीं करोगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बिरयानी पकवाने ना पकवाने से गौसे आजम तो नाराज नहीं होंगे, बल्कि अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो अब्दुल कादिर आपसे नाराज हो जाएंगे। बेशक, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो असल है वो इन्हीं चीजों पर है। मैं मना नहीं करता, मैं इसका मुखालिफ भी नहीं हूं,
और मेरी हैसियत क्या है, मेरी औकात क्या है? अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं, बात सिर्फ इतनी है, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा, हमने खुद को गिरा दिया है, वहाँ गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। अभी मुझसे पहले एक खिताब हजरत ने किया था, लेकिन वो अपने जुमलों के ज़रिए यही बताना चाह रहे थे, आज हमारा दिल दुखता है और हजरत के पास में बेशुमार फ़ोन आते होंगे, बेशुमार लोगों के कॉल मैसेज आते होंगे, हमें बार बार सुनने को मिलता है कि आज इर्तिदाद का जो फितना है वो बहुत तेज़ी के साथ वजूद में आ चुका है। आपको मालूम नहीं है ये वजह क्या है? सिर्फ इल्म की कमी है। इल्म ना होने की वजह से वो हमारी बच्चियां जो दूसरे के कॉलेजों में पढ़ने के लिए जाती हैं, जो दूसरों के स्कूलेस में पढ़ने के लिए जाती हैं, दूसरे के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने के लिए जाती हैं, मेरे वक्त के दामन में इतनी वुसअत नहीं है, किल्लत वक्त की तलवार मेरी मुतालियात गदन में अबेजा है, वक्त की तंग दामादी के पेश नज़र मैं आखिरी बात करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। हमारी बच्चियों के पास में अपने कॉलेज नहीं है, हमारी बच्चियों के पास में अपने स्कूल नहीं है, इस वजह से आपको मालूम नहीं है हमारी बच्चियां हमारे हाथों से जा रही हैं। वजह क्या है कि इन्होंने इल्म दीन पढ़ा ही नहीं है, इन्होंने सैयदा फातिमा की हिस्ट्री को नहीं पढ़ा है, इन्होंने सैयदा ज़ैनब, सैयदा सकीना, सैयदा शहरबानो, सैयदा उम्मे ऐमन की हिस्ट्री को नहीं पढ़ा है। अगर इन्होंने तालीम याफ्ता होती, अगर इन्होंने तालीम सीखी होती, अगर इन्होंने इल्म दीन सीखा होता, तो अगर इन्होंने सैयदा फातिमा की हिस्ट्री को पढ़ा होता, अगर इन्होंने सैयदा ज़ैनब की तारीख को पढ़ा होता, अगर इन्होंने सैयदा सकीना, सैयदा सुगरा की हिस्ट्री को पढ़ा होता, तो ये अपने इस्लाम से फिरती हुई नजर नहीं आती, ये इस्लाम के दामन को छोड़ती हुई नजर नहीं आती। अरे हमारी बच्चियों का हाल तो ये है, अगर इन्हें वक्त मिलता है तो किसी और की चीज को हाथ में नहीं रखती हैं, बल्कि मोबाइल फोन जैसा खिलौना अपने हाथ में रख करके न जाने कौन कौन से सीरियल देखा करती हैं, और उन्हें देखने के बाद में इनके जहन में भी, इनके दहनो दिमाग में वही आग लग जाती है। अरे मैं तो कहता हूँ, चाहते हो गर सवेरा इल्म हासिल कीजिए, दूर करना है अंधेरा, इल्म हासिल कीजिए। आंख भी है, कान भी है, पर बिना इल्म हुनर आदमी है अंधा बहरा। इल्म हासिल कीजिए, आदमी है अंधा बहरा, इल्म हासिल कीजिए। ये इल्म की शान है इस्लाम के मुकद्दस शहजादों। आइए मैं एक ऐसी शहजादी का जिक्र करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूं, जिसको पूरी दुनिया हजरत राबिया बसरी के नाम से याद करती है। कौन है हजरत राबिया? राबिया कहाँ क्यों जाता है? चौथे नंबर पे पैदा होने वाली थी, इनका चौथा नंबर था, इसलिए इनको राबिया कहा जाता है, और बसरा शहर से इनका ताल्लुक था, इसलिए इनके नाम के आगे बसरी लगाया जाता है, इनको राबिया बसरी कहा जाता है। आज जो सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, ये बहुत ज़्यादा इनके शौहर का इंतकाल हो चुका था, ये इनके शौहर का साया इनके सर से उठ चुका था, लेकिन अल्लाह की बड़ी बरगुज़ीदा बंदी थी, अल्लाह की बड़ी पाकीज़ा बंदी थी। इनका कद बहुत ज़्यादा बुलंद नहीं था, ये पस्त कद की थी, लेकिन अपने अल्लाह को मनाने में लगी रहती थी। पूरी दुनिया सोया करती थी, बसरा शहर के अंदर तमाम औरतें, तमाम बेटियां, तमाम लड़कियां सोती थी, लेकिन राबिया अपने सर को सजदे में झुका के अपने अल्लाह को राजी करने में लगी रहा करती थी। उसी बसरा के अंदर एक बहुत बड़ा इल्म दीन का इमाम, जिसको पूरी दुनिया हजरत इमाम हसन बसरी के नाम से याद करती है। कौन है इमाम हसन बसरी? अरे वही इमाम हसन बसरी जिनका जिक्र अगर आप तारीख की किताबों में देखेंगे तब आपको पता चलेगा कितने बड़े इल्म के कोहे किरा, कोहे हिमालय का नाम हजरत इमाम हसन बसरी है। हजरत इमाम हसन बसरी के दिल में ख्याल पैदा होता है कि मेरी सून के लिए तो बसरा के बड़े बड़े लोगों के, रईस आजम लोगों की बेटियों के रिश्ते हजरत इमाम हसन बसरी के लिए आ रहे थे, लेकिन हजरत इमाम हसन बसरी ने किसी के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया था। बड़ी बड़ी खूबसूरत महजबी और महपारा खूबसूरत बेटियों के रिश्ते हजरत इमाम हसन बसरी के मकान के दरवाजे पे आकर के दस्तक दिए थे, लेकिन इमाम हसन बसरी ने किसी के रिश्ते को कबूल नहीं किया था, बल्कि इमाम हसन बसरी के दिल में ख्याल पैदा होता है, अरे इमाम हसन, सोए हसन, अरे तेरे लिए तो बसरा के बड़े बड़े अमीर आजम, पैसे वाले, दौलत वाले, शोहरत वाले, सरमायादार लोगों की बेटियों के रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन तूने अपने आका की जो हिस्ट्री है उसको कैसे भुला दिया है? जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 40 साल बेबा खदीजा से शादी की थी, तो हसन अगर तू भी चाहता है कि मेरे आका की सुन्नत पे अमल पैरा रहा जाए, तो हसन तू किसी और से शादी नहीं, बल्कि बसरा के अंदर रहने वाली बरगुज़ीदा बेबा औरत, जिसको पूरी दुनिया हजरत राबिया बसरी के नाम से याद करती है। हसन के दिल में ये बात अंगड़ाई
लेती है, ये बात उनके दिल के अंदर तड़पती है। तो हजरत इमाम हसन बसरी अपने घर के अंदर से कदम निकालते हैं और हजरत राबिया बसरी के घर की तरफ अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं। अल मुख्तसर ये कि पहुंच जाते हैं हजरत इमाम हसन बसरी हजरत राबिया के दरवाजे पर जाकर के दस्तक दी है। हजरत राबिया के दरवाजे पर जाकर के दरवाजा हिलाया है, खटखटाया है। दरवाजे पे जाकर के जैसे ही जंबिशती है, अंदर से पर्दे की आड़ से आवाज आती है, ओ आने वाले कौन है जिसने आकर के मेरे दरवाजा खटखटाया है? कौन है जिसने आकर के मेरे दरवाजे पे दस्तक दी है? कौन है जिसने आकर के मेरे दरवाजे पे जंबिशती है? जब अंदर से इतनी आवाज आई थी अल्लाह की पाकीज़ा बंदी की, तो आवाज को सुनने के बाद में हजरत इमाम हसन बसरी हजरत इमाम हसन ने कहा था, और राबिया सुन ले, तेरे दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि बसरा का हसन आया हुआ है। जब इतना कहा था हजरत इमाम हसन ने, तो राबिया सुन करके कहती है, ओ हसन बताओ तो सही तुम्हारे आने की वजह क्या है? तुम्हारे आने का मेरे दरवाजे पे ज़ाब्ता क्या है, उसूल क्या है, गर्ज़ वायत क्या है? जब इतना कहा था राबिया ने, तो हजरत इमाम हसन बसरी कहने लगे थे, ओ राबिया सुन ले, मुझे पता है तेरे शौहर का इंतकाल हो गया है, मुझे मालूम है कि तू अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदी है, अल्लाह की इबादत और रियाजत में लगी रहती है। जब तेरे ऊपर नींद का गलबा तारी होता है, जब नींद तुझे बिस्तर की तरफ ले जाना चाहती है, तो अपने बालों को खींच के तू मलामत करती है और अपने नफ्स को झंझोड़ के कहती है, ऐ मेरे नफ्स तू कब तक मुझे बिस्तर पे लेटाने और सुलाने के लिए ले जाता रहेगा? अरे जब मौत का फरिश्ता रब मेरे ऊपर हाइल कर देगा तो राबिया तुझे वक्त नहीं मिलेगा अपने अल्लाह को मनाने के लिए, तुझे वक्त नहीं मिलेगा अपने अल्लाह को राजी करने के लिए। मैं अपने इस्लाम की उन शहजादियों के दिल पर दस्तक देना चाहता हूँ, मुझे भूले तो भूल जाए, लेकिन राबिया के पैगाम को अपने तख्ती दिल पे कंधा करने की कोशिश कीजिएगा। जो इस्लाम को छोड़ करके जा रही है दूसरे धर्म को कबूल करने के लिए, अरे ये इस्लाम हम तो आसानी से नहीं मिला है, बल्कि ज़ैनब ने कहीं पे अपने भाई इमाम हुसैन बन करके और अपने बाबा हजरत अली की जुल्फ़कार बन करके करबला के तपते हुए रेगिस्तान में परेशानियों को बर्दाश्त किया है, तब कहीं जाके इस्लाम हम तक पहुंचा है। ज़ैनब के सर से दुपट्टे और चादरें खींचे गई है, तब कहीं जाके इस्लाम हम तक पहुंचा है। राबिया से हजरत इमाम हसन बसरी कहते हैं, राबिया मैं तुझसे एक बात करना चाहता हूँ। तो राबिया ने कहा था, बताओ हसन तुम क्या कहना चाहते हो? तो हसन ने कहा था, राबिया सुनो, तुम्हें मालूम है बसरा के बड़े बड़े लोगों ने अपनी बेटियों के रिश्ते हसन के लिए भेजे हैं, लेकिन हसन ने किसी एक बेटी का रिश्ता कबूल नहीं किया है, एक्सेप्ट नहीं किया है। मेरा दिल चाहता है, मेरी तबीयत चाहती है, मेरा ज़हन और दिमाग ये काम कर रहा है, राबिया तुम्हारे ऊपर भी तुम्हारे शौहर का साया नहीं है, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ अगर तुम्हारी इजाजत हो। जब इतना कहा था हसन ने, तो राबिया कहने लगी थी, ओ हसन तुम मुझसे रिश्ता क्यों करना चाहते हो? तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? निकाह क्यों करना चाहते हो? अरे मैं तो देखने में बहुत ज्यादा हसीन और जमील नहीं हूँ, ब्लैक कलर की हूँ, बहुत ज्यादा खूबसूरत भी नहीं हूँ, मेरा कद भी बहुत ज्यादा बुलंद नहीं है, पस्त कद की हूँ, मैं तो बेबा हूँ, बेबगी की जिंदगी गुजर बसर कर रही हूँ। हसन तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? लेकिन हजरत इमाम हसन कहते हैं, मैं शादी करूंगा तो तुझी से करूंगा अगर तेरी इजाजत मिल जाए। जब इधर हसन ने इसरार किया था, राबिया इनकार पे इनकार करती जा रही थी, लेकिन बहुत ज्यादा बात तूल पकड़ गई, जुद्दोजहद का मामला आगे बढ़ जाता है। तो राबिया कहती है, हसन तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? हसन कहते हैं हाँ हाँ। तो राबिया कहती है, हसन सुन लो, अगर तुम मुझसे निकाह करने के लिए एग्री हो, अगर तुम मुझसे निकाह करने के लिए राजी हो, अगर तुम मुझसे निकाह करने के लिए तैयार हो, तो मेरे 4 सवालों के जवाब तुम्हें देना पड़ेंगे। तो हसन के दिल में ये बात अंगड़ाई लेने लगी थी, अरे ये कौन से सवाल करेगी? अरे ये एक औरत ही तो है, औरत तो नाक़िसुल इल्म है, औरत तो टेढ़ी पसली से मर्द की पैदा की गई है, और मुझे तो इमाम कहा जाता है, हसन कहा जाता है। ये कोई भी सवाल करेगी, मैं इसके सवालों का जवाब चंद सेकंडों में देता हुआ नजर आऊंगा। ये हसन बसरी के ज़हन और दिमाग में बात गर्दिश कर रही थी, लेकिन कुर्बान जाइए राबिया की शान पर, बेटी हो तो ऐसी हो, शहजादी हो तो ऐसी हो, लड़की हो तो ऐसी हो। हजरत राबिया ने कहा था, हसन सुनो मेरे पहला सवाल ये है। हसन ने कहा, बता राबिया तेरा पहला सवाल क्या है? तो राबिया ने कहा था, हसन सुनो मेरा सवाल ये है, बताओ हसन राबिया जन्नती है कि जहन्नमी है, इस बात का सर्टिफिकेट मुझे दो। जब इतना सवाल
सवाल किया था हजरत राबिया ने हसन बसरी से, तो हसन के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। हसन अभी तक मुतहर्रिक थे, अब साकित हो गए हैं। हसन अभी तक गर्दिश कर रहे थे, अब सुकूनत इख्तियार कर चुके हैं। हसन के मुंह से जुबान नहीं हिल रही है। अरे वो हसन जो अल्लाह की रातों रात इबादत और रियाजत किया करता था, उसे अपने जन्नती होने के बारे में मुकम्मल यकीन कामिल नहीं था, तो राबिया के बारे में कैसे बता सकता था कि राबिया तू जन्नती है कि जहन्नमी है। अरे मैं उन लोगों तक उनका भी उनको झंझोड़ना चाहता हूँ जो मस्जिद के मिनारे से आजान की मुअज्जिन सदा बुलंद करता है, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते, और जन्नत का ठेकेदार बन के अपने गांव की गलियों में घूम रहा है। मस्जिद में अल्लाह के हुजूर अपनी पेशानी को झुकाने नहीं जाता है, लेकिन जन्नती का जन्नती होने का सर्टिफिकेट अपने पंजे में दबाए घूम रहा है। अरे वो हसन जिसे अपने बारे में जन्नती होने के बारे में सबूत नहीं है, उसके पास में तो तुम्हें जन्नत की हवा भी नहीं लग सकती है। इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, हसन ने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया, खामोश रखे थे। अब दूसरा सवाल सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों। अगर तीन साहब के सीने के अंदर दिल है और दिल के अंदर धड़कने हैं, और वो धड़कने अगर अल्लाह वालों से प्यार करती हैं, तो सुनो इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों। हसन ने कहा था राबिया मेरा दूसरा सवाल ये है, ये बताओ कि जब मैदान महशर बर्पा होगा, परवरदिगार आलम तमाम लोगों के नामाए आमाल उनके हाथों में दे रहा होगा, तो ये बताओ हसन के जो नामाए आमाल होंगे वो सीधे हाथ में दिए जाएंगे या बाएं हाथ में दिए जाएंगे? राबिया ने कहा था हसन बताओ, अल्लाह मेरे नामाए आमाल मेरे सीधे हाथ में देगा कि बाएं हाथ में देगा? जब इतना कहा था राबिया ने, तो हसन उस दूसरे सवाल का जवाब भी नहीं दे पाए थे। हजरत इमाम हसन बसरी खामोश है, अभी जवाब नहीं दिया है। तीसरा सवाल करती है राबिया, हसन से कहती है हसन बताओ, दो सवाल हो गए, तीसरा सवाल करने लगी हूँ। हसन से राबिया कहती है हसन तीसरा सवाल सुनो। राबिया ने कहा था ए हसन जरा ये बताओ, जब मैदान महशर में तमाम लोगों के आमनामाए आमाल तोले जा रहे होंगे मीज़ान पर, तो मेरे नामाए आमाल का पलड़ा नीचे जाएगा कि ऊपर आएगा? जब इतना सुना था तो हसन बसरी की चीख निकल जाती है। हसन जवाब नहीं दे पाते हैं। लोगों, अरे दुनिया का तुम्हारे नसीब में कोई नहीं है। ला तंसा नसीबा का मेरा दुनिया, तुम्हारे नसीब का दुनिया में है ही क्या जो तुम दुनिया के चक्कर में पड़े हुए हो? जब तुम मरोगे तो तुम्हें एक कफन के अलावा कोई दूसरा कपड़ा नहीं मैसर आएगा, और उस कफन के अंदर कोई जेब भी नहीं होगी जिसमें तुम अपनी तिजोरियों की चाबियां रख करके ले जाओ। जब तुम दुनिया के चक्कर में पड़े हुए हो, पलटाओ अपने अल्लाह की तरफ। मेरे परवरदिगार आलम की रहमत तुम्हें जवाब दे रही है। लोगों अभी दरवाजा खुला है, तौबा कर लो। जब मेरे बराइली के कुतुब मीनार, बराइली के ताजमहल, बराइली के मजहर आला हजरत की नजर जब इस दुनिया पे पड़ती है, तभी तो मेरा इमाम दुनिया के लिए कहता है दुनिया को तू क्या जाने ये बिस्की गांठ है हर्राफा, दुनिया को तू क्या जाने ये बिस्की गांठ है हर्राफा। सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली भाली है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। तीसरे सवाल का जवाब नहीं दिया गया। अब चौथा सवाल सुनिए, बात खत्म हो रही है। हजरत राबिया ने कहा था हसन मेरे चौथा सवाल ये है, अगर जवाब दे सकते हो तो दे दो। राबिया ने कहा था हसन जब पुल सिरात से लोग गुजर रहे होंगे, वो पुल जो तलवार से ज्यादा बारीक होगा, यूं तो जितने दुनिया में आए हैं सब गुजरेंगे। होना तो ये चाहिए था कि मेरे मुस्तफ़ा ने जिससे सबसे ज्यादा प्यार किया था उसी को पूरी दुनिया फातिमा के नाम से याद करती है, जिसको मेरे नबी ने अपना दिल, अपना जिगर, अपना दिल का टुकड़ा बताया था, वो फातिमा भी जब पुल सिरात से गुजरेगी। ये अलग बात है जब पुल सिरात से फातिमा गुजरेगी तो निदा होगी, आबाद आएगी। ओ महशर वालों अपनी निगाहों को झुका लो, इस वक्त पुल सिरात से कोई और नहीं बल्कि नबी की बेटी फातिमा गुजरने वाली है, लेकिन पुल सिरात से गुजरेगी जरूर। राबिया ने कहा था हसन जरा ये बताओ, मैं पुल सिरात से गुजरूंगी तो गुजर जाऊंगी या कट के नीचे गिर जाऊंगी? तो हसन ने कहा था राबिया ये मैं अपने बारे में नहीं जानता हूं, तो तेरे बारे में तेरे सवाल का जवाब कैसे दे सकता हूं? राबिया ने कहा था तुमने मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए हैं, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूं। जब राबिया ने इतना कहा तो हसन कहने लगे ए राबिया तुम अपने अल्लाह को मनाने में लगी हुई हो। राबिया कहती है हसन मेरे लिए ये 4 मंजिलें हैं, जब तक
कि राबिया रहती दुनिया में इस बात का सर्टिफिकेट हासिल नहीं कर लेगी कि राबिया जहन्नमी नहीं बल्कि जन्नती है। राबिया के नामाए आमाल का रजिस्टर बाएं हाथ में नहीं सीधे हाथ में दिया जाएगा। राबिया पुल सिरात से कट के नहीं गुजरेगी बल्कि गुजर जाएगी। जब तक कि मुझे इस बात पर मुकम्मल यकीन कामिल नहीं हो जाएगा तब तक मैं अपने अल्लाह को मनाती रहूंगी। जब इतना कहा राबिया ने तो हसन बसरी ने कहा था, लोगों राबिया सुन ले, कयामत तक पूरी दुनिया के अंदर बसरा के अंदर बेटियां तो जन्म लेती रहेंगी, बेटियां तो पैदा होती रहेंगी, लेकिन राबिया तुझ जैसी कयामत तक बरगुज़ीदा बंदी अल्लाह की कयामत तक पैदा नहीं हो सकती। ये राबिया की शान है। इस्लाम के बहुत आसानी से इस्लाम हम तक नहीं पहुंचा है। बड़ी मुश्किलों का, बड़ी मशक्क़तों का सामना करने के बाद तब कहीं जाके इस्लाम हम तक पहुंचा है। मैंने जो बोला है बड़े लोगों के सामने ज़्यादा बोलना भी जुर्रत बेजा है। बतकाज़े बशरियत सबकत लिसानी की वजह से इंसान होने के नाते कोई भी गलती, खामी, कोहताई, लग़ज़िश अदबन एहतरामन वाक़ हो गई हो तो इन तमाम तर उलमा सामाईन और सामियात को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िएगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नरख मुहताज अपने बंदों का ज़माने में, इलाही खैर व बरकत दे तू सबके आबुदाने में।